जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। एक तो बताएंगे कि आने वाली जो एकादशी है, कार्तिक कृष्णा एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत किस दिन करना है, 16 को करना है या 17 को करना है। दूसरी बड़ी बात यह कि आप जानते हैं इसी के साथ तुला की संक्रांति भी है। तो तुला की संक्रांति का और एकादशी का जो योग बन रहा है, वह आपके लिए किस प्रकार से कई लाख उत्तम फल लेके आया है। कैसे ये एकादशी अन्य एकादशी से लाखों गुना अधिक पुण्यदायी हो गई है। क्या कर्म करना चाहिए इस दिन, क्यों करना चाहिए, कितना फल होगा। एकादशी का यह व्रत आपको अन्य एकादशी की तुलना में लाख गुना अधिक फल कैसे दे सकता है। तुला की संक्रांति का लाभ इस व्रत के साथ कैसे दे सकते हैं, क्या इसके नियम होंगे, क्या इसकी विधि होगी और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। इस प्रकार से पूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में और साथ में जो हो रही है तुला की संक्रांति, उसके विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए परमेश्वर वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा। आपका रह के देख है धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का जानकारी निशान बना हुआ आएगा, उस घंटी के अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने की जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी उसे कहते हैं रमा एकादशी, और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उसे तो आप जानते ही हैं, देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, अनेकों नामों से जानी जाती है। यह जो एकादशी है ये अपने आप में विशेष है। इसके विशेष होने का एक बड़ा कारण ये है कि ये कार्तिक की एकादशी है। कार्तिको नाम श्रेष्ठ मास, कार्तिक नाम का जो मास है ये मासों में श्रेष्ठतम मास है। अब जो श्रेष्ठतम मास की एकादशी है वह तो अपने आप ही श्रेष्ठ मास हो गई, तो इसका पुण्य फल जो है वो अपने आप में ही बाकी एकादशियों से अधिक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी बात ये कि मैंने आपको बताया इस दिन तुला की संक्रांति भी है। तो तुला की संक्रांति क्या कहती है, या ये कहे कि संक्रांति क्या कहती है। संक्रांति वह समय होता है जिस समय भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तुला की ओर। अब वो प्रवेश कर रहे हैं, जिस दिन वो तुला में प्रवेश करते हैं तो तुला की संक्रांति कहलाती है। तुला की संक्रांति पर जब आप जाप करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे या व्रत करेंगे, जो भी करेंगे, शास्त्र कहते हैं उसका लाख गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन तुला की संक्रांति है। दूसरा, जो संक्रांति वाला दिन होता है ना, उस दिन आप जो भी पाठ, पुण्य, जप, तप करते हैं, व्रत आदि, उस सब का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। संक्रांति वाले दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाए उसे जो फल प्राप्त होगा वह अक्षय होगा, अर्थात वह कभी भी छीन नहीं होगा, तो अक्षय पुण्य देने वाली होगी। ये एकादशी साधारण दिवस नहीं है, ये तुला की संक्रांति का दिवस भी है एकादशी के व्रत के साथ, इसीलिए अक्षय पुण्यदायिनी होगी। इस व्रत से जो पुण्य मिलेगा वो लाख गुना अधिक मिलेगा, अक्षय मिलेगा, कभी नष्ट ना होने वाला मिलेगा, इससे ज़्यादा। और आप क्या चाहते हैं, अब एक बड़ी बात जिसके विषय में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जी हम कार्तिक की दोनों एकादशियाँ नहीं करनी चाहिए, हम तो केवल शुक्ल पक्ष वाली करते हैं, कृष्ण पक्ष वाली छोड़ देते हैं क्योंकि वो उत्तम नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं प्रिय दर्शकों, एकादशी चाहे वो कार्तिक की हो या किसी अन्य माह की, दोनों ही एकादशी श्रेष्ठ हैं और करने योग्य हैं। दोनों ही एकादशी के पुण्य फल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों ही श्रेष्ठ फल देने वाली है।
उत्तम फल देने वाली है। यदि किसी मन में यह विचार आता है कि हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, यह अनुचित व्यवहार है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकादशी भी उतनी ही उत्तम फलदायिनी है जितनी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये हो गई एक बड़ा सवाल जो आपके यहाँ से बार बार पूछा जाता है, पंडित जी कौन सी एकादशी करें, कृष्ण पक्ष की करें नहीं करें? हम तो करते नहीं जी, कृष्ण पक्ष वाली एक ही करते हैं। तो ये अनुचित है। शास्त्र अनुसार दोनों एकादशी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, नहीं माना गया है, इसलिए आप दोनों एकादशी करें। और ये वाली जो एकादशी आ रही है इस पे तो विशेष योग मैंने आपको बता ही दिया। संक्रांति का योग है, तो अभी मैं संक्रांति पर इसलिए विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ क्योंकि उसके बाद में केवल एकादशी के जो भी कर्म है वो बताऊंगा। लेकिन ये जो बी कर्म है केवल एकादशी का देश से भी है, ये फांस पर अन्य का आगाले भी कर्म है, संक्रांति का योग है, दिन है ना, इसकी महत्वता को समझना आवश्यक है। ये केवल एकादशी तो अपने आप में बड़ा उत्सव होता है, बड़ा पुण्यदायी दिन होता है, परंतु जो उस पे तो वह उस पुण्य को लाखों गुना अधिक बढ़ा देता है। अब बात आती है फिर इस दिन हमें करना क्या चाहिए? इस दिन क्योंकि संक्रांति भी है तो और क्या कारण है जो हम कर सकते हैं? प्रिय दर्शकों, संक्रांति के दिन जितने भी पुण्य कर्म किए जाए उनका फल लाख गुना अधिक हो जाता है। एक बात, दूसरा वह सदा सदा के लिए अमिट हो जाता है, अक्षय हो जाता है। तो जब वह अक्षय हो जाता है तो करें क्या कि एक तो आप इस दिन जितना हो सके पूजा पाठ करें, व्रत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान का पूजन कर रहे हैं, नारायण का उत्तम है, कथा तो सुनेंगे ही, विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनना, लाख बार से सुनने का फल आपको प्राप्त होगा, नारायण रक्षा कवच। और इसमें श्रेष्ठ बताया गया है कि आपको पितृकर्म करना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए, ये आपको अवश्य करना है। यूं तो आप एकादशी पर करते भी होंगे, क्योंकि हमारा जो एकादशी पर गीता जी का जो पाठ है वो बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग, बड़ा कर्म करन अच्छा चलता भी है, अभी उससे हमें पता चलता है। तो ये एक कर्म आप इस एकादशी पे अवश्य करना। जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें दर्शकों एकादशी पर तर्पण नहीं करते हैं, जल से वो इस एकादशी पर अवश्य कर लेना, क्योंकि ऐसा अवसर पंचांग के अनुसार आने वाले समय में तो है नहीं। इस दिन तुला की संक्रांति है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके पितृ है ना, उनकी तृप्ति जो है वो अक्षय रहेगी, वो कभी क्षय नहीं होगी। और एक इस प्रकार की तृप्ति या इतना अधिक पुण्य फल मिलेगा आपको इस पितृ तर्पण का, जितना अन्य किसी भी एकादशी ये किसी भी अवसर से मिल ही नहीं सकता। करना है, स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, तदुपरांत उसमें थोड़े काले तेल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, मिले तो कुशा डालिए, आसान लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख कीजिए और मुख करके लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता जी का 7वां अध्याय चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि सर्च कर सकते हैं या मैं आपको प्रत्येक एकादशी अमावस्या पर अपलोड भी करता हूँ। नया वीडियो इस बार फिर करने वाला हूँ, वहाँ अवश्य सुनिएगा, देखिएगा और उसमें जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कर्म कीजिएगा, अर्थात जैसे जैसे, क्योंकि जब मैं आपको वहाँ गीता का 7वां अध्याय सुनाऊंगा न, तो लौटे को सामने रख लिया, इसके बाद क्या करना है, कैसे इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है जिससे कि उनको वहाँ तृप्ति हो, कैसे इस जल से तर्पण करना है, अर्घ्य देना है, पितृ को कैसे तृप्त करना है। करना क्या है कि पाठ सुनिएगा, पाठ सुनने के बाद लौटे को हाथ में उठाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, संकल्प कीजिए कि हे भगवान नारायण, ये जो गीता का 7वां अध्याय मैंने सुना है इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने इन पितरों को अर्पित करता हूँ। उनका नाम बोल दीजिए, जो आपका संबंध है वह बोल दीजिए और एक कि मैं इनको ये सारा पुण्य अर्पित कर रहा हूँ। मेरा सारा गीता का 7वें अध्याय को सुनने का पुण्य नहीं प्राप्त हो, तृप्त हो, फिर उससे तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए, जो सीधा हाथ है आपका, उसमें अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना तर्पण क्षेत्र है, वो पितृलोक है, पितृतीर्थ है, वहाँ से जल अर्पित कीजिए, पितरों को तर्पण कीजिए। जल अर्पित करने के समय जो मंत्र आपको बोलना है वह मंत्र भी मैंने आपको गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में बताया है और साथ ही वहाँ पे फिर बताऊंगा। उस विधि से आप यह तर्पण कीजिएगा। इस तर्पण से आपके पितृ तृप्त होंगे, उनको अनंत तृप्ति प्राप्त होगी, ऐसी तृप्ति जो कभी समाप्त ही नहीं होगी, ऐसी तृप्ति उनको प्राप्त होगी। तो इससे तर्पण कीजिए, उनका ध्यान हुए जल आप पीपल पर या बरगद पर अर्पित कर दीजिएगा।
पीपल पर आपको करना चाहिए। यदि रविवार का दिन ना हो तो पीपल पर जब आप यह जल अर्पित करेंगे तो अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो तो जहाँ भी आपके पितर होंगे। शास्त्र ये कहते हैं कि ये ऐसा कर्म है, यदि गीता के 7वें अध्याय को विधि विधान से सुन के इसका पुण्य पितरों को दिया जाए तो आपके पितृ चाहे घोर नरक में भी क्यों ना हो, वहाँ भी तृप्त हो जाए। इसलिए आपको ये कर्म अवश्य करना है और इस एकादशी पर ज़रूर करना है। बाकी कुछ और भी ऐसे कर्म हैं जो आपको इस एकादशी पर करने चाहिए, उनके विषय में हम जानकारी देंगे। उससे पहले हमारा जो मूल विषय है एकादशी, उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रिय दाले बंधुओं, इतनी उत्तम एकादशी है जो आ रही है, इसका फल यही नहीं रुक जाता। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी कार्तिक की दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इसको कैसे बताते हैं, वो आता है कि उनकी सबसे प्रिय रानी है रानी सत्यभामा। बड़ी प्रेम करते हैं भगवान से। सत्यभामा ही एक अकेली है जो भगवान के साथ उनके वाहन पर भी बैठती है। सत्यभामा भगवान के साथ गरुड़ पर सवारी करती है। वो अकेली रानी है, इतनी प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। तो एक दिन इस विचार में डूब गई है कि आखिर उन्होंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे, यह किन पुण्य कर्मों के कारण इतना सुख प्राप्त होता है, कौन से वो पुण्य कर्म है जिनसे भगवान ऐसा पति प्राप्त हो, अर्थात साक्षात नारायण ही पति के रूप में आपको मिले। आपका जो जीवन है वो सौहार्दपूर्ण तो रहे ही, लेकिन उच्च चरित्रों वाला और उत्तम विचारों को साधने वाला हो। तो सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है कि भगवान कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा कर्म पिछले जन्म में किया जिसके कारण आपकी भार्या बनी और मुझे आपने जीवन में वो सब दिया जिसकी शायद मैं हकदार भी ना होती, तो मैं इतनी प्रिय कैसे हुई आपको और आपकी अर्धांगिनी का मुझे भाव से मिला, या मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला कैसे, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपकी, हे सत्यभावी, पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण कन्या थी। इसके विषय में विस्तार से जो कथा अगर मैं सुनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करता हूं कि उस ब्राह्मण कन्या का विवाह उसके जो पिता थे उन्होंने अपने शिष्य से करवा दिया। एक दिन वो लोग कहीं कुछ आदि लेने जंगल में गए, वहां वो राक्षस के द्वारा खा लिए गए। ये बेचारी अकेली, ना खाने को कुछ बचा ना पीने को कुछ बचा। जो पैसा थोड़ा बहुत द्रव्य था वो उनकी अंतिम में लगा दिया। अब इसने एक ही कर्म शुरू किया। क्या शुरू किया? इस ब्राह्मण कन्या ने अपना नियम बना लिया, प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान और एकादशी का व्रत इसे इतना अधिक फल देता रहा जिसके परिणाम भगवान की सबसे प्रिय हुई। इतनी प्रिय हुई कि भगवान कन्या को लगभग साम लगाने इसके लिए देवताओं से भी युद्ध लड़ने को न केवल तत्पर हो गए, वरना इंद्र आदि देवताओं से उन्होंने युद्ध भी लड़ा। इतना अधिक प्रेम करने वाले हुए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को केवल इस पुण्य के फल कि उसने एकादशी का व्रत किया और कार्तिक का स्नान किया। इतना अधिक फल है कार्तिक की एकादशी का, कार्तिक मास सुनने का, कार्तिक का स्नान करने का इतना अधिक फल है प्रिय दर्शकों। इसीलिए अवश्य स्नान कीजिए। लोग कहते हैं जी अब तो इतने दिन निकल गए, अब क्या फ़ायदा। फ़ायदा है जो निकल गए वो निकल गए, जो बचे हैं उनको संभालिए ना और अधिक कुछ ना कर पाएं। तो इसके पश्चात होते हैं अंतिम 5 दिन उत्तम फल देने वाले हैं। वो 5 दिनों में भी यदि आपने गंगा स्नान कर लिया या उन 5 दिनों में यदि आपने यह कार्तिक स्नान कर लिया तो आपको पूरा महीना कार्तिक स्नान करने का फल केवल वो 5 दिन दे देते हैं। इसका एक पीढ़ियों आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा कि आपको स्नान वो करना कैसे है, जब आपको वो 5 दिन पूरे कार्तिक स्नान का फल प्रदान करेंगे। इतनी अधिक महिमा है कार्तिक एकादशी की और कार्तिक मास स्नान आदि की, तो ये कर्म अवश्य करने चाहिए। कार्तिक की एकादशी है, इसको छोड़िएगा, नहीं छोड़ा तो आप पछताओगे कई कारणों से। एक तो गार में कार्तिक की एकादशी वैसे ही बड़ी महत्वपूर्ण, ऊपर से ये आ गई तुला के चक्रांति पर। इस दिन आपको करना क्या है और नियम इसके कब शुरू हो जाएंगे, इसके विषय में संक्षिप्त में बताते हैं। आपको तो एकादशी के जो नियम है वो आपको दशमी तिथि से शुरू कर देने होते हैं। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए, बाल आदि दशमी तिथि को ही धो लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर एकादशी के दिन बाल धोने की मनाही होती है और व्रत सदा शुद्ध अवस्था में ही किया जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्य आपको करना है। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है, तो कांसे के पात्र का प्रयोग आप एक दिन पहले ही त्याग देंगे। किसी प्रकार के तामसिक पदार्थ का प्रयोग ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं
परंतु लहसुन प्याज आदि के साथ साथ मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे जो भी सज्जन हैं उन सबको एक दिन पहले ही इसका त्याग कर देना चाहिए और उसके बाद ही व्रत करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक वक्त का भोजन करें। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य है और आप कर पाते हैं कि दशमी तिथि को भी एक ही वक्त भोजन करें और फिर एकादशी का व्रत भी कर लें तो कीजिएगा, अन्यथा ज़बरदस्ती नहीं है। रात्रि को आप भोजन कर लीजिएगा, सात्विक भोजन कीजिएगा। दशमी तिथि को ही खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनमें प्रमुख रूप से बैंगन का त्याग है, मूली का त्याग है, घिया का त्याग भी कहा गया है। कार्तिक में ये सभी त्यागने योग्य वस्तुएं हैं, इनका त्याग कर देना है। और शहद का त्याग भी विशेष रूप से कहा गया है, मधु का त्याग। इसीलिए एकादशी के पूजन में हम शहद प्रयोग नहीं करते हैं, पंचामृत में भी शहद प्रयोग नहीं कर सकते। ये इन चीज़ों को आपको त्याग देना है। दशमी तिथि के रात्रि को दंत धारण करके सोइए, जिससे कि आपके मुख में अगर कोई अन्न का दाना भी है तो वो भी ना रहे। अगले दिन एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। संभव हो तो ब्रश या जो टूथपेस्ट या मंजन करते हैं ना, वो ना कीजिएगा, उसमें केमिकल आता है, उससे बचिएगा। व्रत वाला मंजन आता वो मंगवा लीजिएगा और वह प्रयोग कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपका जो पूजा स्थल है ना, वहाँ पे आप बैठ के करेंगे पूजन, भगवान की स्थापना करेंगे। सामग्री नोट कीजिए, क्या सामग्री चाहिए कि सामग्री के रूप में आपके पास होना चाहिए। भगवान का चित्र या स्वरूप शालिग्राम स्वरूप हो तो बहुत उत्तम है। इस एकादशी पर शालिग्राम का पूजन का विधान कहा गया है। भगवान को स्थापित चौकी पर बिछाने के लिए पिलाया, लाल वस्त्र, इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूलों की माला। इस दिन कमल के फूल की महिमा कही गई है, अगर संभव है तो लेके आइएगा। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के स्थान पर गंगा जल, ये 5 वस्तु में आप पंचामृत के लिए रखिए। इत्र अवश्य ले लीजिएगा, जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा। सामग्री एकत्रित कीजिए, चौकी बिछाइए, चौकी पर कपड़ा बिछाइए, कपड़ा बिछा के उस पे भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो के और धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करके व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक माह से कृष्ण पक्ष एकादशी प्राप्त भगवान श्री विष्णु एकादशी व्रत श्री विष्णु संकल्प कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और उसके बाद आप भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। धूप दीप को प्रज्वलित कर लेना है। भगवान की से पूजा करेंगे। पूजा की जो विधि है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें संपूर्ण पूजा विधि के विषय में आपको मैं बताऊंगा। पूजन के बाद आरती कीजिए। आरती के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन अवश्य कीजिएगा या कीर्तन बना सकता है, सुनिएगा। रात्रिकाल को संभव है तो जागरण कीजिएगा और उसके बाद अगले दिन आप करेंगे व्रत का पारण। ऐसे आपको एकादशी का यह दिन व्यतीत करना है। एकादशी के नियमों में किसी से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के ऊपर आपने कुदृष्टि नहीं, किसी के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं करना और किसी का अहित नहीं करना। इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिए। नारायण के चरणों में मन को लगाते हुए विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनिए, नारायण रक्षा का अवश्य सुनिए, कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। अब बात आती है कि एकादशी का व्रत करना कब है और पारण आदि करना कब है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन एक कर्म अवश्य कीजिएगा। ये एक काम आपको आपके सभी पापों से पार लगा देगा। इतना पुण्यदायी है क्योंकि इस दिन तुला की संक्रांति है और एकादशी का दिन है। प्रिय दर्शक, ये जो एकादशी तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 16 तारीख को तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 10:35 पर और 17 अगस्त को इसका समापन होगा सुबह 11:12 पर। एकादशी में सदा उदया तिथिमान का महत्व अधिक होता है और व्रत करते हैं तो उसमें द्वादशी जो व्रत है वह श्रेष्ठ भी होता है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए एकादशी मनाई जाएगी 17 तारीख को,
क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी 17 को ही है। दूसरा जो युग का श्रेष्ठ व्रत होता है वह भी 17 को ही रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन 11:15 बजे के बाद द्वादशी आ जाएगी। तो अब इस दिन है, ये द्वादशी युग का श्रेष्ठ व्रत हुआ, जो 17 को आप करेंगे एकादशी का और 18 को करेंगे इसका पार। मैं एक बार आपको पूजा के लिए शुभ समय बता देता हूँ, फिर मैं वो महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए बताऊंगा। शुभ मुहूर्त रहेगा 17 तारीख को, दिन शुक्रवार का है, तो 7:45 बजे से और 11:15 बजे तक का जो समय है वो उत्तम है। इसमें आप पूजन कीजिए। बड़ा कल्याणकारी पूजन की विधि हम आपको बताएंगे वीडियो पर, वो देख लीजिएगा। पारण जो आप करेंगे वो 18 तारीख को करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय से और आम से। पारण का लिख लीजिएगा 8:10 तक। बाकी पारण की जानकारी एकम पारण विशेष वीडियो बनाते हैं प्रत्येक एकादशी पर, उसमें विस्तार से आपको देंगे। उस जानकारी को अवश्य लाभ लीजिएगा, उसके अनुसार पारण कीजिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत पारण जो है वो नियम अनुसार किया जाए, तभी पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं यदि का पारण न किया जाए तो केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। सही विधि से न किया जाए तो पुण्य प्राप्त ही नहीं होता है। इसीलिए आपको सही विधि से ही एकादशी के व्रत को समापन करना चाहिए और पारण करना चाहिए। वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, इस दिन आपने क्या करना है कि आपने जाना है शिव मंदिर, जहाँ शिवलिंग को साथ में लेके जाना है। आपको एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी तिल, भगवान शंकर को पहले जलाभिषेक कराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भगवान शंकर को जलाभिषेक कराने के बाद पहले एक मुट्ठी चावल के भरिए और वह भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तदुपरांत एक मुट्ठी तिल की भरिए, वह भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। काले तिल की ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, इसको करने के बाद आपके जीवन के सभी संकटों का नाश निश्चित है और यह एक मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसको यदि तो आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है, इस करके देखिएगा, जो मनोकामना है ईश्वर से पूरा करेंगे। साथ ही इसका जो पुण्य है वो चिरकाल तक रहेगा, वो सदा सदा आपके साथ रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये तुला की संक्रांति है और तुला की संक्रांति है किस दिन? 17 तारीख को। आने वाली 17 अक्टूबर को तुला की संक्रांति है। सूर्य का गोचर तुला राशि में हो रहा, इसीलिए इसका लाभ लीजिए। और एक कर्म जो आपको भूल के भी इस दिन नहीं करना है, अन्यथा आप अपना सब कुछ गवा देंगे, वो है इस दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। दूसरे का दिया हुआ अन्न भूल के भी नहीं खाना है, ना तो ऑफिस में, ना तो स्कूल में, ना तो घर पे, ना तो कहीं और किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना है। नुकसान क्या है? ये तुला की संक्रांति है। इस दिन जो व्यक्ति दूसरे का दिया अन्न खाता है, उसके 3 महीने के पुण्य व्यक्ति अर्थात जिसका वो खा रहा है उसको चले जाते हैं, तो आप अपने 3 महीने के पुण्यों का नाश कर देंगे। अगर आपने दूसरे का अन्न इस दिन खाया, तुला की संक्रांति पे 3 महीने के पुण्य का नाश है। वही जो मकर की संक्रांति आती है जनवरी में, उस पर 6 महीने के पुण्य का नाश कहा गया है। और जो अमावस्या पर खाते हैं दूसरे का अन्न, उस पर 1 महीने का पुण्य नाश कहा गया है। और जो पूर्णिमा पर खाते हैं उनके संक्रांति पे 3 महीने के पुण्य का नाश कहा गया है, 15 दिन का पुण्य नाश कहा गया है। तो इससे अवश्य अपने पुण्य अगर आप अधिक अर्जित नहीं कर पाए तो फिर भी चलेगा, लेकिन जो अर्जित किए हैं उनको भी गवा देंगे तो जीवन कैसे चलेगा? भगवान के वहाँ कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे? ये भूल के भी ना कीजिएगा कुछ। और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नमो भगवती वासुदेवाय, हरे कृष्णा।